ऐसी क्लासेस आपको मैं लिख कर दे रहा हूं बेटा, पेड कोर्स पर भी कोई नहीं कराने वाला है, बिल्कुल शुरू से और एंड तक। जहां तक आपसे हिंदी पूछी जानी है एक एक चीज कराऊंगा, ठीक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम जगमोहन पाठक है और आप सभी लोगों का टीच मॉम्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा हम लोग पहली क्लास में मैंने आपको तकरीबन तकरीबन 30 से 35 मुहावरे भी कराए थे, उसकी परिभाषा भी बताई थी कि मुहावरों जो मुहावरे हैं वो हम डेली लाइफ में भी यूज किस तरीके से करते हैं और मुहावरे का मतलब क्या है, लोकोक्तियों का मतलब क्या है, वाक्य को अच्छा और सौंदर्य दिखाने के लिए हम वाक्य मुहावरों का प्रयोग करते हैं वाक्यों के अंदर। ये सारी चीजें मैं आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं और उसमें मैंने करीब करीब 30 से 35 मैंने आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियां कराई भी थी, ठीक है भाई। क्लास है इसकी सेकंड और आज हम यहाँ पे पूरे के पूरे पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। आप लोगों से निवेदन सिर्फ इतना है कि दबा के शेयर करो। आप चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी और जितने भी वनडे एग्जाम्स में जो हिंदी आती है अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ भाई जुड़ जाइए। टीच मॉम्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा के बेटा शेयर करिए। आपसे कोई भी पेड कोर्स के नाम पर पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने में जो हमारी भूमिका रहेगी सिर्फ हम उसी के लिए भाई हकदार हैं, हम उसी के लिए खुशी मनाते रहेंगे। दबा के शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी क्लास आपको भाई मैं लिख के दे रहा हूं, आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, तो दबा के बेटा शेयर करते रहिएगा। आगे है उड़न छू हो जाना, है ना। उड़न छू हो जाना यानी कुछ ऐसा हो गया है कि आपके पैसे लेकर कोई क्या हो गया, उड़न छू हो गया। यानी भाई पैसे जब तक उसको नहीं मिले थे उधारी के, है ना, बहुत केसेस आपने देखे होंगे। उड़न छू हो जाना यानी गायब हो जाना। क्या भाई, उड़न छू हो जाना यानी गायब हो जाना, ठीक है। ये क्या है, पहला हो गया और मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, 2 बार ये ऑलरेडी पेपर्स में पूछा जा चुका है। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को अर्थात विपरीत कार्य करना, अर्थात विपरीत कार्य करना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी पहले थोड़ा सहारा मांगना और वो सहारा मिल जाने के बाद क्या करना, अपना आधिपत्य जमा लेना, अपना आधिपत्य या अधिकार जमा लेना। थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिक पर अधिकार जमा लेना क्या कहलाता है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। उंगली पर नाचना, संकेत पर कार्य करना। बोलते हैं ना कि रुक जाओ अभी थोड़ी बहुत दिन बाद और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, है ना, हमारे घर वाले भी बोलते थे, तुम लोगों को भी बोलते होंगे कि फिर क्या होगा, तुम अपनी बीवी के इशारे पर नाचोगे, यानी उंगली पर वो तुम्हें नचाएगी या फिर गूंठे पर नचाएगी, ऐसे कुछ कहा करते थे, ठीक है। यानी उंगली पर नाचना, संकेत पर कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, क्या, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, कार्य या व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। जैसे कि कोई भी आदमी आपसे मिला और मिलने के बाद आपने आधा घंटे उससे बातें की और आधा घंटे बात करने के बाद आपने उसके अंदर बहुत कुछ जान लिया, यानी आप क्या हो, अपने कार्य या व्यापार को देखकर व्यक्तित्व की पहचान कर लेना। ऊंची दुकान फीके पकवान, आपने देखा होगा ना कि नाम बहुत बड़े हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये भी है ना। तो ऊंची दुकान फीके पकवान यानी प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु, प्रसिद्ध स्थान की जो स्थान प्रसिद्ध स्थान है उसकी निकृष्ट यानी बेकार वस्तु। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम होना, है ना, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु को देना क्या है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इंपोर्टेंट है बेटा, है ना। एक अनार 100 बीमार, अंतर नहीं है ये। एक अनार, एक अनार 100 बीमार यानी भाई वस्तु क्या है, एक है, चाहने वाले क्या है, अधिक हैं। एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना क्या कहलाता है, एक अनार और 100 बीमार। एक और एक 11 है यानी एकता में बल होना, भाई एकता में शक्ति होना। एक और एक 11 क्या हो गई, एकता में शक्ति हो गई। बेटा अगर क्लास बहुत अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर करते रहिएगा। आपका एक एक शेयर हमें भाई बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप लोग एक एक बच्चा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं 100% यहां पर
बेटा 100% आपके सिलेक्शन की गारंटी है, ऐसे नहीं, आपके सिलेक्शन तक की गारंटी हमारी होगी। एक एक क्वेश्चन मैं अपने हाथ से कराऊंगा। आने वाले 5 साल के, भाई 5 इयर्स के जो आपके PYQ होंगे, है ना, जो आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे, उनको मैं यहां पर कराऊंगा। और एक एक चीज को इसीलिए करा रहा हूं 100 क्वेश्चन, भाई एक उससे कितने, तो 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको यहां से एक टॉपिक से कराने वाला हूं, ठीक है। तो दबा के शेयर करते रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, भाई क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बढ़ता है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक ओर से नहीं होता। एक पंथ दो काज, बोलते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने हो जाएं, है ना, एक तीर से दो निशाने हो जाएं, ये वही है एक पंथ दो काज, यानी एक प्रयास से दो काम का हो जाना, एक प्रयास से दो काम का हो जाना। एक की चार लगाना, है ना, एक की चार लगाना, या क्या कह रहा है कि आपने उसके साथ में जो कुछ किया, उसने वहां आगे जाकर जहां भी उसको बोलना है, जैसे मान लीजिए झगड़ा हो गया आपका किसी से, और वो झगड़ा कौन है, झगड़े वाला कौन है, ऐसे समझ लीजिए आपकी बहन है ना, छोटी बहन है या बड़ी बहन है, तो क्या होता है, ये मम्मी पापा से जाकर क्या करती हैं, एक की चार लगाती हैं, यानी आपने एक थप्पड़ मारा, आपको दो थप्पड़ वो पहले मार चुकी है, उसके बावजूद भी चार थप्पड़ आपके पिताजी से भी आपको खिलवा दिए, है ना, यही होता है ना काम। बिल्कुल, एक की चार लगाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, है ना, एक जैसा व्यवहार सबके साथ करना, अच्छे बुरे की पहचान ना करना, या एक जैसा व्यवहार सभी के साथ करना, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक जैसा व्यवहार सभी के साथ करना, क्या, सभी के साथ करना क्या कहलाता है बेटा, कि एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, एक साथ सभी के साथ करना, ठीक है। यहां से अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको दे रहा हूं, वरना हमारे टीच मॉन्क्स, DSSB टीच मॉन्क्स, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बेटा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, TSSB टीच मॉन्क्स। इसको आपको क्या करना है भाई, इस चैनल को, सॉरी टेलीग्राम को, वहां पे जाके आप ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो पूरी PDF में आपको वहां पर मिल जाएगी, तो लिखने की भी झंझट आपका खत्म हो जाएगा, है ना। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर समस्या में जाना, जानबूझकर अपने आप को जोखिम या समस्या में डालना। औंधे मुंह गिरना, औंधे मुंह गिरना, लड़की के द्वारा प्यार में दिया हुआ धोखा क्या होता है फिर, औंधे मुंह ही गिरते हो, यानी धोखा खाना, धोखा खाना, शाबाश। कंधे से कंधा मिलाना, कंधे से कंधा मिलाना, भाई सहयोग देना, साथ देना, क्या, सहयोग या साथ देना। कान में फूंक मारना, कान में फूंक मारना, इसका मतलब क्या हुआ, आपके कान किसी ने भर दिए, आपके कान किसी के द्वारा भर देना, या कान में फूंक मारना, प्रभावित करना, या चुपके से बुराई कर देना, है ना, बल्कि किसी तीसरे के बारे में आपने उस जिससे उसे काम है, जो अपने कार्य के लिए आया है, उसके कान में आपने पहले से ही उसके खिलाफ क्या मार दी, कान में फूंक मार दी, यानी उसकी बुराई कर दी, है ना, प्रभावित करना या चुपके से बुराई करना। कान कतरना यानी बहुत चालाक हो जाना, कान कतरना यानी बहुत चालाक हो जाना, इंपोर्टेंट है बेटा, एकदम इंपोर्टेंट है। कलेजा फटना, असहनीय दुख, कलेजा फटना, असहनीय दुख, इंपोर्टेंट है ये भी, एक एक चीज मैं आपको करा रहा हूं, तो दबा के बेटा शेयर करते रहिएगा, ठीक है, दबा के क्या करना है, शेयर करते रहना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। कांटे बिछाना, भाई किसी की राह में, किसी के रास्ते में कांटे बिछाना, इसका मतलब क्या होता है, बाधा डालना, क्या, उसके काम में या उसके रास्ते में क्या करना, भाई प्रतिरोध उत्पन्न कर देना, ठीक है, यानी बाधा डालना, बहुत बढ़िया बेटा। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना, किसी का
भाई पड़ोस वाले का क्या होता है, पड़ोसी हमेशा भाई दूसरे पड़ोसी का क्या चाहता है कि कैसे भी करके मेरा कलेजा ठंडा हो जाए, अर्थात एक दूसरे से चिढ़ते हैं ना पड़ोसी लोग हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कलेजा ठंडा होना यानी मन में शांति होना। दूसरे अर्थ में क्या हो सकता है कि आप क्या बन गए, टीचर बन गए, ठीक है, आप दिल्ली के अंदर एकदम टीचर बन गए। अब आपके मम्मी पापा का कलेजा उसी दिन ठंडा होगा कि वाह मुझे एकदम शांति मेरे मन में मिल गई है, अब मुझे मेरे बेटा से या बेटी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो एक टीचर बन गया है। वो जो खुशी के आंसू होंगे, उसी खुशी के आंसू भाई आप लोगों को अब की बार लेना है, क्योंकि बेटा जो आपकी वैकेंसी है, पहली बात ये वैकेंसी भी अच्छी खासी है, और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा है ना, 2 जून को क्या है, 2 जून को भाई लास्ट वोटिंग होगी, और 4 जून को क्या बेटा, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, है ना, रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा। अगर परिणाम के तुरंत बाद मैं आपको बता रहा हूं कि या तो जुलाई जुलाई या फिर अगस्त, है ना, क्या जुलाई या फिर अगस्त के आसपास आपका ये पेपर होने वाला है। मैं आपको यहां पर 60 से 70 क्लासेस में, कितनी, 60 से 70 क्लासेस लगाऊंगा आपकी भाई खत्म करने के लिए ये पूरी की पूरी हिंदी को, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी हिंदी को खत्म करने के लिए 60 से 70 क्लासेस लगेंगी, और 60 से 70 क्लासेस में ही मैं आपको कम से कम प्रैक्टिस कराने वाला हूं, यानी क्वेश्चंस के अभ्यास कराने वाला हूं, ठीक है। एक एक चीज अच्छे से अपने माइंड में रख लेना। ऐसी क्लासेस आपको मैं लिख कर दे रहा हूं बेटा, पेड कोर्स पर भी कोई नहीं कराने वाला है, बिल्कुल शुरू से और एंड तक, जहां तक आपसे हिंदी पूछी जानी है एक एक चीज कराऊंगा, ठीक है। दबा के शेयर करते रहिएगा। कड़वे घूंट पीना, क्या, कड़वे घूंट पीना, दुख देने वाली बात को सहन कर लेना, अर्थात भाई बहुत कष्टनीय जो बात हो उसको भी एकदम अपनी शांति मन में रखकर ही अपने मन में रखना, ठीक है, दुख देने वाली बात भी सहन कर लेना। कच्ची गोलियां खेलना, अनुभव कम होना, है ना, कच्ची गोलियां खेलना, अनुभव की कमी होना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी आपकी बातें बता देना, बोलते ना कि भाई मेरा तो उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके सामने रख दिया, यानी गुप्त भेद खोल देना, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। कलेजा निकाल कर रख देना, क्या, कलेजा निकाल कर रख देना, हर चीज एकदम आप पर न्योछावर कर देना, है ना। ऐसे ही DSSB के लिए आप एकदम अपना कलेजा निकाल के किताबों में रख दो, एकदम कलेजा निकाल के किताबों में रख दो, यानी सर्वस्व न्योछावर हो जाओ कि इस बार तो भैया सरकारी टीचर बनना है, क्या करना है, सरकारी मास्टर बनना है। जब ये सरकारी मास्टर का बेटा टैग लग जाता है ना, ओहो फिर तो मजे ही मजे हैं, एकदम मजे ही मजे हैं भाई साहब। 6 घंटे की ड्यूटी, भाई 6 घंटे की ड्यूटी, साल में कम से कम 60 से 70 छुट्टी, संडे के अलावा, संडे के अलावा रोज तीसरे दिन कोई ना कोई जयंती ही होती है, और सरकारी टीचरों की जयंती आप समझ सकते हो कि एकदम भैया कैसे, आज इसकी छुट्टी हो गई, 15 दिन में कम से कम संडे के अलावा आपको 2 छुट्टियां तो कम से कम मिल ही जाती हैं, ठीक है। और भाई जून उसकी मई की भी छुट्टी पड़ती है ना, जो फिलहाल वाला पीरियड चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन याद रखना है, दबा के शेयर करते रहना है, और जिस दिन आप सक्सेस हो जाओ उस दिन आपको हमसे मिलने भी आना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कलेजे पर पत्थर रखना यानी धैर्य रख लेना, कलेजे पर पत्थर रख लेना यानी धैर्य धारण करना या धैर्य रखना, पेशेंस रखना किसी चीज के लिए, ठीक। कसाई के खूंटे से बांधना, कसाई के खूंटे से बांधना यानी निर्दयी वस्तु, सॉरी निर्दयी व्यक्ति को, जिसके मन में दया ना हो, निर्दयी व्यक्ति को सौंप देना। कागज काला करना, क्या, कागज काला करना, व्यर्थ ही कुछ लिखना, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, केवल कागज काले ही किए जा रहे हैं, यानी बिना पढ़ा लिखा होने के बावजूद कागज काले करना यानी व्यर्थ में ही कुछ लिखना। कागजी घोड़े दौड़ाना, क्या, कागजी घोड़े दौड़ाना। कोरी कागजी कार्यवाही करना, क्या भाई, जैसे कौन होते हैं वकील वगैरह या ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कागजी यानी कानून वाला जो काम होता है वो किससे होता है, तो कागजी घोड़े जब दौड़ते हैं तभी तो कानून वाला काम होता है, यानी कोरी कागजी कार्रवाई करना, ठीक है। अच्छी लग रही है क्लास, दबा के शेयर करते रहिएगा, दबा के शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं,
आगे क्या है, काठ का उल्लू होना, क्या, काठ का उल्लू होना यानी मूर्ख होना, है ना, काठ का उल्लू होना यानी मूर्ख होना, इंपोर्टेंट है बेटा। चलो, कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना यानी किसी ने आपसे कुछ कहा उसी को मान लेना, यही तो कान का कच्चा होना है ना, बिना सोचे विचारे दूसरों की बात पर विश्वास कर लेना, है ना, बिना सोचे विचारे या फिर दूसरों की बातों में आ जाना, ठीक है, यही है। ओके, कान पर जूना रेंगना, कुछ भी कहने के बावजूद कोई भी प्रभाव ना पड़ना, कान पर जूना रेंगना, है ना, घर वाले भी बोलते हैं इनमें से कम बेटा 60 से 70%, कितने, 60 से 70% तो ऐसे शब्द हैं, ऐसे वाक्य हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कम से कम 2-4 बार तो बोलते होंगे, 2-4 बार बोलते भी नहीं होंगे तो आपने कम से कम सुना जरूर होगा, है ना भाई, डेली लाइफ में सुना जरूर होगा। चलिए, कान पर जूना रेंगना, बार बार कहने पर भी कोई प्रभाव ना पड़ना, काया पलट देना, क्या, काया पलट देना, जिस दिन तुम सरकारी मास्टर बनकर आओगे तो क्या होगा, पड़ोसियों की काया पलट जाएगी, पड़ोसी भी क्या कहेंगे कि भाई साहब कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, ये कहां से पढ़ता था, उनको बता देना टीच मॉन्क से हम पढ़ के और आज हमने DSSB में सिलेक्शन लिया है, ठीक है, बताना जरूर है आप लोगों को। काया पलट देना, स्वरूप में परिवर्तन कर देना, जैसे पहले था, है, जैसे आज आप हो, आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हो, है ना, आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हो, उस आर्थिक शक्ति बनने के लिए, आपको आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए क्या करना होगा, टीजीटी पीजीटी का टेस्ट क्लियर करना होगा, जिसमें सहयोग कौन दे रहा है, आपका टीच मॉन्क्स, आपको पूर्ण रूप से एक भी सब्जेक्ट आपकी ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जिसकी आपको तैयारी ना कराई जाए, ठीक है, दबा के शेयर करते रहिएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ आदमी, कीचड़ उछालना यानी लांछन लगाना, बेइज्जती करना, भाई क्या, इल्जाम लगा देना, ठीक है, लांछन या इल्जाम लगा देना, कुएं में बांस डालना, कुएं में बांस डालना, बहुत अधिक तलाश करना, इंपोर्टेंट है बेटा, एकदम इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, कुएं में बांस डालना, बहुत तलाश करना, कूप मंडूक होना, संकुचित विचार वाला होना, यानी बिल्कुल एकदम नहीं, ओके, ये तो बिल्कुल एकदम कूप मंडूक जैसा आदमी है, ये सुना होगा आपने, तो बिल्कुल अपने आप में ही रहना, कुछ अधिक इधर से उधर ना करना, कोई अधिक विचार ना लाना, यानी चुपचाप रहने वाला व्यक्ति, है ना, संकुचित विचार वाला होना, कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल क्या करता है भाई, जब कोल्हू चलता है तो बैल उसके चारों तरफ घूमता ही रहता है, यानी अधिक परिश्रम करने वाला, अत्यंत परिश्रम करने वाला, कोड़ में खाज होना, है ना, कोड़ क्या होता है, एक बीमारी होती है और उस कोड़ में भी क्या हो जाए, खाज हो जाए, अर्थात जब आपके ब्लड निकल रहा होता है कोड़ में, है ना भाई, स्किन पे ब्लड निकल रहा होता है और उस ब्लड निकलते हुए में भी खुजली होना स्टार्ट हो जाए, है ना, तो आप जस्ट मतलब इमेजिन करके देख सकते हो, सोच विचार करके देख सकते हो तो उसको कितनी परेशानी होती होगी, यानी एक दुख पर दूसरा दुख होना, इंपोर्टेंट है मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करते चलो। एक एक क्वेश्चन आपका हिंदी का यहां से दूंगा, 20 में से 19, कितने, 20 में से कम 19 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, याद रखिएगा इस चीज को, 20 में से 19 क्वेश्चन आपके बिल्कुल हिंदी में सही होने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कलम का धनी, क्या, अगला क्या है बेटा, कलम का धनी यानी अच्छा लेखक, कलम का धनी यानी अच्छा लेखक, किरकिरा होना, किरकिरा होना, बेइज्जती होना या विघन पड़ना, है ना, बोलते ना कि यार मजाक किरकिरा हो गया, यानी जो कोई भी प्रोग्राम हो रहा था, मान लीजिए कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम चल रहा था, उस शादी वगैरह के प्रोग्राम में या पार्टी चल रही थी कोई भी, तो बारिश आ गई, है ना, क्या हो गई, बारिश आ गई और वाटरप्रूफ टेंट तो है नहीं, है वाटरप्रूफ टेंट तो है नहीं, तो क्या होगा कि किरकिरा हो गया, जो मजा आप इंजॉय जो कर रहे थे वो उसमें विघन पड़ गया, क्या हो गया, उसमें विघन पड़ गया। घूंट, खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना, बुरी लगने वाली बात भी सह लेना, क्या आप कहते हैं ना मम्मी पापा निकल जा तू हमारे घर से, एकदम कुछ करता नहीं है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, और कोई भी पेपर तुझसे आज तक क्या नहीं हुआ है भाई, फाइट नहीं कर पाया है तू, कोई भी पेपर क्रैक नहीं कर पाया है, क्या करना है तुझे, तुम्हें फिर उस टाइम पर आप क्या करते हो, जो आप में गुस्सा है, खून का जो घूंट है वो आप पीकर रह जाते हो, यानी जो बुरी लग रही है बात
वो भी आप मतलब एकदम सहन कर जाते हो, लेकिन अब आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। टीच माउस आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, यानी आपको सहयोग दे रहा है। ठीक है, एकदम अच्छे से बेटा पढ़ते रहना है। कम से कम 6 से 8 घंटे दे दो बस। 6 से 8 घंटे में आप 100% मास्टर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। खाला का घर बहुत सरल कार्य, खाला बोलते हैं मौसी को। ठीक है, खिचड़ी पकना, खिचड़ी पकाना यानी गुप्त मंत्रणा करना, ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव यानी मन ही मन में बातें करना, आज में ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, परसों में अंबानी बन जाऊंगा, तरसों में अडानी बन जाऊंगा, ऐसे यानी हवाई किले बनाना। क्या ख्याली पुलाव पकाना, या फिर मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, संडे से पढ़ूंगा, ये वाली जो चीजें होती है, ये क्या होता है, ख्याली पुलाव पकाते हैं। खाल उधेड़ना, कड़ा दंड देना, खाल उधेड़ना, कड़ा दंड देना। खून पीना, बहुत तंग करना, ये तो हमारे मम्मी की ना पूरे के पूरे इंपोर्टेंट डायलॉग है ना। सब मम्मियों का यही इंपोर्टेंट डायलॉग है, तुमने तो मेरा खून पी रखा है? तो बहुत तंग करते हो। खाक छानना, खाक यानी राख जो होती है, ठीक है, खाक छानना, राख छानना यानी व्यर्थ मारे फिरना। भाई किसी भी चीज को लेकर क्या करना है, आपको उसकी खाक यानी तह तक जाना, बिल्कुल गहराई तक जाना, यानी व्यर्थ मारे फिरना। ठीक, खाक में मिलाना, खाक में मिलाना यानी राख में, मिट्टी में मिला देना, नष्ट कर देना, क्या नष्ट कर देना। खून सफेद होना, क्या बेटा, खून सफेद होना, उत्साह का समाप्त हो जाना, बहुत डर जाना, क्या हो जाता है कि तेरा तो खून सफेद पड़ गया है। खून पसीना एक करना, अधिक कठिन परिश्रम करना, इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी, खून पसीना एक करना। चलिएगा, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? क्लासेस अगर अच्छे से समझ में आ रही हो बेटा, दबा के शेयर करते रहिए। मेरे लाल मेरे पीलो, आप ही लोग हो जो कुछ कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, खेल खिलाना, प्रतिपक्षी को समय देना। बोलते हैं ना कि तू जितना भी काम तुझे करना है, जितने भी षड्यंत्र तुझे रचने हैं मेरे खिलाफ, तू रच सकता है जिस दिन मैं तुझे खेल खिलाऊंगा, है ना। कि खेल खेल ले, जितने भी खेल खेलने हैं। प्रतिपक्षी यानी जो आपके साथ है उसको समय देना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कह देना, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। गाल बजाना, गाल बजाने का मतलब डींग मारना, बड़ी बड़ी हाँकना, है ना, कि मैंने ये कर रखा है, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैंने ये काम किया था। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, गाल बजाने वाले होते हैं, यानी डींग मारने वाले होते हैं। बहुत भी आपने कोचिंग्स वाले देखे होंगे, हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन है, हमारे यहाँ से फलाना है, ये है वो है, तो क्या करते हैं भाई, काम कम और गाल ज्यादा बजाते हैं, यानी बातें ज्यादा करते हैं। गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। गुरु घंटाल होना, गुरु घंटाल यानी बहुत मक्कार होना, इंपोर्टेंट है ये भी, है ना, इंपोर्टेंट है ये भी। गांठ भांगना, क्या करना, गांठ भांगना, कोई बात आपको बुरी लगी है और वही बात आप अपने मन में रख लेना, यानी बैर रखना। गांठ बांधना यानी बैर रखना। गुदड़ी का लाल, बोलते हैं ना कि गुदड़ी का मतलब क्या होता है, जब आप जन्म लेते हो, उस जो बिछोना होता है, जो कपड़ा आपके लिए लपेटा जाता है, जो बच्चा छोटा होता है, जब जिन कपड़ों में वो रहता है, उसको बोलते हैं गुदड़ी। क्योंकि भाई बच्चा क्या करता है, पेशाब वगैरह बहुत जल्दी जल्दी कर जाता है ना, तो उसके लिए इतनी बड़ी गुदड़ी यानी एक कपड़ा रखा जाता है, थोड़ा सा मोटा अच्छा सा, उसे हम गुदड़ी बोलते हैं। ठीक, तो गुदड़ी का लाल यानी सुविधा ना मिलने पर भी तरक्की कर देना। गाल फुलाना यानी रूठ जाना। गढ़ जीतना, कठिन कार्य का पूरा करना, इंपोर्टेंट है, गढ़ जीतना इंपोर्टेंट है एकदम। ठीक है, गर्दन उठाना, गर्दन उठाना यानी विरोध करना, विरोध करना, गर्दन उठाना यानी विरोध करना, इंपोर्टेंट है। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना, है ना, गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। गज भर की छाती होना, क्या चीज, गज भर की छाती होना यानी उत्साहित होना, इंपोर्टेंट है बेटा। एक एक चीज जिस पे मैंने स्टार मार्क बना दिया, वो तो ये समझना आप कि यहां पे रखना है आपको। ठीक है, अच्छे से एकदम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। गुड़ गोबर करना यानी काम बिगाड़ देना, क्या बेटा, गुड़ गोबर करना यानी काम बिगाड़ देना। घर की खेती, सहज में मिलने वाला पदार्थ, क्या है भाई, जैसे मान लीजिए आपने क्या अपनी खेती में क्या कर रखा है,
टमाटर लगा रखे हैं, कोई और भी सब्जी लगा रखी है, कोई भी अनाज आपने बो रखा है, ठीक है, तो क्या है वो आपकी घर की खेती है, आप तोड़ कर ला सकते हो, यानी सहज यानी आराम से ही मिलने वाला पदार्थ। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी व्यक्ति होना, है ना, अनेक स्थलों का अच्छा बुरा अनुभव प्राप्त करना, क्या कहलाता है, घाट घाट का पानी पीना। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। घाव हरा होना, भाई पुराना दुख दर्द याद आ जाना या याद दिला देना, है ना, भूले दुख की याद आ जाना, क्या होता है भाई, घाव हरा होना। घी के दिए जलना, बहुत अधिक प्रसन्नता होना, खुशी मिलना, ठीक है, बहुत अधिक खुशी होना। घोड़े बेचकर सोना है, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत रहना, क्या, कोई भी समस्या नहीं, कोई भी दर्द नहीं, कोई भी पीड़ा नहीं, एकदम मन शांति और निश्चिंत होकर सोना, है ना, निश्चिंत हो जाना। घर में गंगा बहना, क्या, घर में गंगा बहना, अच्छी चीज पास में ही मिल जाना, क्या कहलाता है, घर में गंगा बहना। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। घिग्गी बांधना, क्या, घिग्गी बांधना, स्पष्ट बोल ना सकना, क्या कहलाता है, घिग्गी बंध गई है यानी अधिक डर जाना, है ना, स्पष्ट बोल ना सकना यानी अधिक डर जाना। चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं स्पष्ट ना बोल सकना यानी अधिक डर जाना, ठीक है, अधिक डर जाना, घिग्गी बंधना, स्पष्ट बोल ना सकना। घोड़े पर छाड़े आना, क्या, घोड़े पर छाड़े आना, उतावली में या जल्दी में होना, घोड़े पर छड़े आना नहीं, घोड़े पर सवार होना आना, या फिर घोड़े पर चढ़े आना आएगा यहाँ पे, ठीक है, घोड़े पर चढ़े आना यानी उतावली या जल्दी में होना। घट घट में बसना यानी मन में बसना, घट घट का मतलब क्या है, नस नस में बसना यानी एकदम बॉडी के हर पार्ट में बसना, ठीक है, ओके। आगे क्या है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला यानी पल पल चेंज होना, भाई पल पल बदलना, किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक ना करना। घर का आदमी यानी इष्ट मित्र यानी पुराना मित्र, घर का आदमी यानी इष्ट मित्र यानी बचपन का मित्र। घूरे के दिन फिरना, कहते हैं ना घूरे के दिन फिरना, घूरे के दिन कैसे फिरते हैं जल्दी से बताओ, देखो होता है, कहते हैं कि 12 साल में घूरे से काम पड़ता है ना, क्या होता है 12 साल में किससे बेटा, तो घूरे से काम पड़ता है, किससे, घूरे से काम पड़ना, ऐसे मान लीजिए काम पड़ना। कब पड़ेगा, जब आपकी शादी होती है ना, है, जब आपकी शादी होती है तो क्या, शाम को, भाई शाम को हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है या आपके यहाँ भी होता होगा, जहाँ पे भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ से होता है कि नहीं होता आपके यहाँ पे। तो शाम को लड़के की आंखों पे पट्टी बांध के या लड़की की आंखों पे भी पट्टी बांध के घूरे पर ले जाया जाता है, ठीक है, जहां पे वो पड़ा रहता है, तो वहां पे दीपक वगैरह ये सारी चीजें जलाते हैं। तो उस टाइम पर जब इनकी आंखें बांध के दूल्हे की या दुल्हन की आंखें बांध कर ले जाते हैं, तो होता क्या है कि नोचते हैं, है ना, एकदम ऐसे करके कहीं से ऐसे पकड़ लिया, कहीं से ऐसे पकड़ लिया, या उंगली कर दी उसके पेट में, ऐसे करके मतलब मजाक मस्ती करते हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं घूरे का फिरना, यानी घूरे पर दीपक का जलना, यानी काम तो पड़ा घूरे से, है ना, घूरे के दिन फिरना, किसी कमजोर आदमी के भी अच्छे दिन आ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। घात लगाना, क्या, घात लगाना यानी ताक में रहना, क्या, ताक में रहना। चैन की बंसी बजाना, सुख में रहना, इंपोर्टेंट है, चैन की बंसी बजाना यानी सुख में रहना। चेहरे पर हवाइयां उड़ जाना, अधिक डर जाना या भयभीत हो जाना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी डर जाना। चार चांद लगना, क्या, बोलते हैं ना कि भाई तेरे तो 4 चांद लगा दिए तूने, महफिल में आकर क्या कर दिया, सम्मान बढ़ा दिया यानी प्रतिष्ठा बढ़ जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं बेटा, कोई भी टीचर इस तरीके से एक एक चीजें अगर आपको समझा रहा है तो वाकई में वो आपके लिए कटिबद्ध है, आपकी सिलेक्शन के लिए वो बिल्कुल आपसे ज्यादा भी आतुर है, ठीक है, शेयर करते रहना है। चांदी का जूता मारना, क्या, चांदी का जूता मारना, रिश्वत लेना या घूस देना, इंपोर्टेंट, ठीक है। चादर से पांव पसारना या चादर से बाहर पांव पसारना, आमदनी से अधिक खर्चा कर देना, ये तो बहुत इंपोर्टेंट है ना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये भी पता है, शर्म का अनुभव करना, है ना। चुटिया हाथ में होना, क्या,
चुटिया हाथ में होना, चुटिया जब हाथ में होगी तो क्या होगा, यानी आप खुद अकेले निर्णय लेने वाले आदमी हो, यानी संचालन करने वाले, यानी आपके ही थ्रू वो काम होगा। चुटिया हाथ में लेना, संचालन सूत्र हाथ में होना या पूर्णतः नियंत्रण में होना, वही मैंने आपको बताया। चारपाई से लगना, अधिक बीमार हो जाना या बीमारी से ना उठ पाना। चंडाल चौकड़ी, क्या चंडाल चौकड़ी, निकम्मे बदमाश लोग, क्या चंडाल चौकड़ी यानी निकम्मे जो बदमाश लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये तो क्या है, चंडाल चौकड़ी है या चंडाल खोपड़ी है, ये भी बोला जाता है। ठीक है। चींटी के पर निकलना, क्या चींटी के पर निकलना, मरने के दिन निकट आ जाना, क्या कहलाता है, चींटी के पर निकल आए हैं, इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चोली दामन का साथ, क्या चोली दामन का साथ, अत्यंत निकटता, कहते ना कि तुम तो एकदम दो जिसमें एक जान हो, है ना, तो अत्यंत क्या है, निकटता है। चोली दामन का साथ यानी बचपन से खेलते हुए बड़े हो जाना। चांदी का जूता मारना, रुपए का जोर, चिराग तले अंधेरा, भाई चिराग के नीचे, जहां चिराग जलता है उसके नीचे अंधेरा, अपना दोस्त स्वयं को दिखाई नहीं देता, इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। छा ना छू देना, क्या छा ना छूने देना, पास तक ना आने देना, यानी भटकना नहीं, है ना भाई, पास तक भी भटकने नहीं देना। छठी का दूध याद दिलाना, छठी का मतलब क्या होता है, जब तुम 6 दिन के होते हो। संकट में डाल देना, छठी का दूध मतलब संकट में डाल देना। छूमंतर हो जाना, गायब हो जाना। छक्का पंजा भूलना, क्या छक्का पंजा भूलना, कुछ भी याद ना रहना। जलती आग में घी डालना यानी क्रोध भड़काना। जमीन पर पैर ना रखना, अकड़ कर चलना या घमंड करना, ठीक है, या घमंड करना क्या कहलाता है, जमीन पर पैर ना रखना, इंपोर्टेंट है बेटा, है ना, याद रखिएगा। जोड़ तोड़ करना, क्या जोड़ तोड़ करना, यानी उपाय करना, यानी उपाय करना। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, किसी स्थान की पहनावा उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप होना या फिर परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना, क्या परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना। जितने मुंह उतनी बातें, क्या बेटा, जितने मुंह उतनी बातें, एक ही विषय पर अनेक मत होना, इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है ना, जितने मुंह उतनी बातें, एक ही विषय पर अनेक मत होना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जमीन आसमान एक करना, क्या जमीन आसमान एक करना, यानी अधिक परिश्रम करना, बहुत उपाय करना कि कुछ भी हो जाए ये काम होना चाहिए, यानी बहुत उपाय करना। जी का जंजाल होना, कुछ भी अच्छा ना लगना, है ना, बोलते हैं ना कि भाई मेरी तो इस जिंदगी ने क्या कर रखा है, जी का जंजाल बना रखा है, यानी आपको कोई भी चीज अच्छी ना लगना। ठीक है। जंगल में मंगल करना, निर्जन स्थान पर खुशी मनाना। जहर की पुड़िया यानी झगड़ालू औरत है, जहर की पुड़िया के समान होती हैं औरतें, हैं, क्या बात है नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जहर की पुड़िया यानी झगड़ालू औरत, बिल्कुल भाई साहब सही बात है। जी भर जाना, दुखी होना, जी भर जाना, दुखी होना। जहर उगलना यानी कड़वी बातें करना, कोई कोई होता है ना आपके सामने बिल्कुल ऐसी ऐसी कड़वी बातें करता है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, तो आपके सामने वो क्या कर रहा है, वो सांप की तरह आपके सामने जहर उगल रहा है ना। झाड़ू फिर जाना, सत्यानाश हो जाना, है ना, बोलते हैं ना कि सत्यानाश यानी हर तरफ से ऐसा अवयव या नाश होना कि कुछ भी बचाना रहना, है ना, झाड़ू फिर जाना यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। टोपी उछालना, इज्जत से के साथ खिलवाड़ करना, इंपोर्टेंट है, टोपी उछालना, इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। टेढ़ी खीर, कठिन काम या बात, टेढ़ी खीर यानी कठिन काम या बात। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना, है, बोलते हैं ना कि वो मेरे ऊपर डोरे डाल रहा है या डाल रही है ना, तो क्या कर रहा है, वो आपको अपने उस जाल में, प्रेम जाल में फंसाना चाह रहा है या चाह रही है। डंका बजाना यानी ख्याति होना, डंका बज जाएगा जिस दिन तुम लोग टीचर बन गए, उस दिन टीच माउस के साथ आप लोगों का भी डंका बज जाएगा। बेटा दबा के शेयर करते रहो, हमें 10,000 के या 10K तक हमें बेटा जितनी जल्दी आप पहुंचाओगे लाइव क्लासेस उतनी जल्दी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। दाढ़ी पेट में होना यानी छोटी उम्र में बहुत ज्ञान हो जाना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है,
डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, संकट में छोटी वस्तु से भी सहायता लेना, ढिंढोरा पीटना, क्या ढिंढोरा पीटना, एक बात को अधिक लोगों तक पहुंचा देना, क्या कहलाता है, यानी खुलेआम प्रचार कर देना, क्या कहलाता है, ढिंढोरा। जिस दिन आप लोग सिलेक्शन ले लिया उस दिन क्या हो जाएगा, पूरी गली में, पूरे गांव में, पूरे के पूरे जहां भी आप रहते हो, जिस भी क्षेत्र में, शहर में, गली में, मोहल्ले में, भाई साहब डंका बज जाएगा, ढोल बजने लगेंगे, है ना, बिल्कुल। 30 मार खां बनना है, 30 बोलते ना, तू बहुत बड़ा 30 मार खां बन रहा है, अपने आप को सूरवीर समझना, अपने आप को एकदम टॉप मोस्ट समझना, क्या कहलाता है, 30 मार खां। तूती बोलना, रौब आना, तिल का ताड़ करना, छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर कहना या बड़ा बनाना, 3-5 करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बातें करना, तकदीर फूट जाना यानी भाग्यहीन, है ना, इंपोर्टेंट है, तकदीर फूट जाना यानी भाग्यहीन व्यक्ति, थाली का बैंगन होना, क्या, थाली का बैंगन होना, पक्ष बदलते रहना, थाली का बैंगन का मतलब क्या होता है, बैंगन 1 मिनट में इधर 1 मिनट में उधर, इस तरीके से, ठीक है। दांत खट्टे करना, हरा देना, है ना, दांत खट्टे करना यानी हरा देना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना, क्या, आश्चर्यचकित रह जाना, जैसे कि आप लोगों को कोई भी हो, जैसे हम मैच ले लेते हैं ना, जैसे अभी क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में अब बेटा 287, 277 और मतलब 260, 250, ये एकदम आम से स्कोर हो गए हैं, है ना। तो क्या हुआ, जिस दिन 287 बने भाई साहब, लोग क्या हो गए, दांतों तले उंगली दबा गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी होना यानी बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेना, यानी बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेना, दाल में काला होना यानी संदेह करना, है ना, बोलते हैं ना दाल में कुछ ना कुछ काला है यानी कोई ना कोई और बात है। दांत काटे रोटी यानी घनिष्ठ मित्रता, क्या, दांत काटे रोटी यानी घनिष्ठ मित्रता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये शायद आप लोगों को अच्छे से चमक रहा है ना, जल्दी से बताओ आप लोगों को क्या ये अच्छे से चमक रहा है ना। चलिए, क्या है, दिल का गुबार निकालना, क्या बेटा, दिल का गुबार निकालना यानी मन की बात कह देना, 2 दिन के मेहमान यानी जल्दी मरने वाला, दूध का दूध पानी का पानी यानी निष्पक्ष न्याय, 2 नाव पर पैर रखना, क्या बेटा, 2 नाव पर पैर रखोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गिरोगे जरूर, क्या, कहीं ना कहीं गिरोगे जरूर, दुविधापूर्ण स्थिति में होना, दिल दरिया होना यानी उदार होना, दिन में तारे दिखाई देना, बुरी हालात में होना, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, दिन में तारे दिख जाते हैं ना, जब संकट में होते हैं, जब पैसा पास नहीं होता है, दिन में भी तारे दिख जाते हैं, 2 कौड़ी का आदमी यानी नालायक होना, क्या, जो कहते हैं ना, तू यार 2 पैसे का आदमी नहीं और इतना ज्यादा बोल रहा है ना, तो क्या है कि 2 नालायक आदमी है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, दम भरना यानी दावा करना, दूध के दांत ना टूटना, ज्ञान व अनुभव का ना होना, धूप में बाल सफेद करना, अनुभवहीन होना, है ना, बहुत से लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि तूने धूप में ही बाल सफेद किए हैं, जो आपकी एज है और आपकी मैच्योरिटी जो लेवल है वो मैच नहीं करता। चलो, ध्यान टूटना, एकाग्रता भंग करना, नंगा कर देना यानी वास्तविकता प्रकट कर देना, 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, क्या कहलाता है बेटा, कि 99 के फेर में है। चलो आगे देखते हैं, नाक में दम करना वही परेशान करना, है ना, पहले जो तंग वाला मैंने आपको बताया था, नाक मुंह चढ़ाना, असंतोष प्रकट करना, अरे यार ये ठीक नहीं है, खाने में भी कभी कभी होता है ना, मम्मी तुमने ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, मम्मी की आएगी झाड़ू, अबे हरामी है भाई, तू यहाँ, मैं तुझे उल्लू के पट्टे में तुझे इतना करके दे रही हूं, तो क्या होता है भाई, नाक मुंह चढ़ाओगे तो क्या होगा, आपकी मम्मी आपको सूतना स्टार्ट कर देंगी, तो आपने असंतोष प्रकट किया, जो मिल रहा है खा लो, लेकिन क्या करना है, पढ़ाई करनी है भाई साहब, क्या करना है, पढ़ाई 100% करनी है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। नाक में नकेल डालना, क्या, नाक में
नकेल डालना यानी वश में करना, नमक अदा करना, नमक अदा करना यानी जो टाइम पर आपने मेरी सहायता की थी उसका वापस लौटा देना यानी उपकार का बदला चुकाना। नाक काट कटना, इज्जत चली जाना, नाक का बाल होना किसी का प्रिय हो जाना है, नाक का बाल होना किसी का प्रिय हो जाना, नाक रगड़ना यानी विनती करना, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ बिना कहे ही भलाई कर देना, पहाड़ टूट पड़ना यानी अत्यधिक संकट आ जाना, मुसीबत आ जाना, पांचों उंगली घी में होना, पूर्ण रूप से आनंद होना या पूर्ण में लाभ होना, है ना। पूर्ण पूर्ण का मतलब क्या है, एकदम 100% लाभ होना, पीठ में छुरा भोंकना, विश्वासघात करना, ठीक है। पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, पापड़ बेलना, विषम परिस्थितियों से गुजरना। इंपोर्टेंट है ये पापड़ बेलने वाला तो, ठीक है, इंपोर्टेंट है। पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, अपने आप को किसी स्थान पर प्रकट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है, 2-3 स्लाइड्स और रह गई हैं, उसके बाद बेटा क्लास हम लोग खत्म कर देंगे और कल से मैं आपको यहां पे क्या कराने वाला हूं, विलोम शब्द कराने वाला हूं और क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, साथ साथ क्वेश्चंस भी होंगे। पीठ पर हाथ रखना, पक्ष मजबूत करना, क्या, पीठ पर हाथ रखना यानी पक्ष मजबूत करना, पांव तले जमीन खिसकना, घबरा जाना, पांव फूंक फूंक कर रखना, या फिर क्या है भाई, जो दूध का जला होता है छाछ को क्या करता है, फूंक फूंक कर पीता है, यानी पांव फूंक फूंक कर रखना, सतर्कता से कार्य करना, पीठ दिखाना, पराजय स्वीकार कर लेना, बोलते हैं ना कि भाई उसने तो पीठ दिखा दी और युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया, क्या हो गया, पराजय उसके द्वारा स्वीकार कर ली गई। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, महत्वपूर्ण है आपके लिए। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना, पानी में आग लगा दोगे उसी दिन जिस दिन DSSB का आप लोगों के द्वारा टेस्ट क्लियर कर लिया गया, आप लोग मास्टर बन गए, टीचर बन गए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, मजा आ जाएगा एकदम, है ना। क्या हो जाएगा, पानी में आग लग जाएगी यानी असंभव कार्य होना। पानी पानी होना, अधिक लज्जित होना या शर्मिंदा होना, पानी का बबूला, क्षण भूंगा भुंगुर, क्षण भंगुर यानी पल भर के लिए, है ना, क्षण भंगुर का मतलब क्या होता है, पल भर के लिए, पल भर के लिए, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, पॉकेट गर्म करना यानी रिश्वत देना, पानी की तरह बहना, अनाप शनाप खर्च करना, फूलना फलना उन्नति करना, फूल झड़ना यानी मधुर बोलना, इंपोर्टेंट है ये भाई, फूल झड़ना यानी उन्नत मधुर बोलने वाला, बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि ना होना, तेरा भाई तेरे साथ है तो तब तक बाल बांका नहीं हो सकता है, ऐसे ही बोला जाता है, बिल्कुल। बट्टा लगना यानी कलंक लगना, तुम कहते ना हमारी तूने तो बट्टा लगा दिया हमारे इसमें तो, है ना, यानी कलंक लगा दिया, इंपोर्टेंट है, बट्टा लगना यानी कलंक लगना, इंपोर्टेंट है। बाग बाग होना, अति प्रसन्न होना, क्या, बाग बाग होना यानी बहुत अधिक प्रसन्न होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बखिया उधेड़ना, क्या, बखिया उधेड़ना यानी भेद खोल देना, बखिया उधेड़ना भेद खोल देना, बात का धनी होना, वचन का पक्का होना, क्या, बात का धनी होना यानी वचन का पक्का, अपनी बात का पक्का होना। बड़े घर की हवा खाना, बड़े घर की हवा का मतलब जेल जाना, इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। बेपेंदी का लोटा, बेपेंदी का लोटा, ढुलमुल अस्थिर विचारों वाला, कभी इधर कभी उधर कभी इधर यानी एक विचार पर ना रुकने वाला आदमी, है ना। बरस पड़ना, क्या, बरस पड़ना भाई तेजी से गुस्सा हो जाना, अत्यंत गुस्सा हो जाना या क्रोधित हो जाना, ठीक है, अति क्रोधित होकर डांट देना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, क्या, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, स्वयं को संकट में डालना। भंडा फोड़ना, रहस्य खोलना, भेद प्रकट करना। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, भंडा फोड़ना, इंपोर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है, एकदम। भैंस के आगे बीन बजाना, बेसमझ आदमी है उसको उपदेश देना। भनक पड़ना यानी खबर सुनना। भागीरथी प्रयत्न करना, भागीरथी कौन थे, जो गंगा को लेकर आने वाले, ठीक है, भागीरथी प्रयत्न करना, बहुत प्रयास करना। मीठी छुरी चलाना, प्यार में मारना। मैदान खाली होना, बाधा ना होना, इंपोर्टेंट है, मैदान खाली होना और ये वाला मीठी छुरी चलाना, ठीक है। मिट्टी में मिलना यानी नष्ट होना,
मिट्टी में मिलना यानी नष्ट होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, 3 और रह गए हैं, ठीक है, इसके अलावा 3 और स्लाइड हैं बस। चलो, मन खट्टा होना, मन फिर जाना, मुंह में पानी आना यानी लालच भरी दृष्टि से देखना, है ना। मुंह काला करना यानी कलंकित करना। मक्खी मारना, बेकार में बैठे रहना, मक्खी मारना इंपोर्टेंट है। रफू चक्कर हो जाना यानी भाग जाना। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना। मैंने वही बहन वाली बात आपको बताई थी ना, राई का पहाड़ बना देती हैं बहनें। रातों की नींद हराम होना, चिंता भय दुख आदि के कारण रात भर ना नींद आना। क्या, रातों की नींद गायब हो जाना, अत्यंत कष्टकारी बातें होना। रंग में भंग पड़ना, है ना, रंग में भंग पड़ना, खुशी के अवसर पर बुरा हो जाना, है ना। आगे रोंगटे खड़े होना, भय से रोमांचित हो जाना। रोंगटे खड़े होना एकदम होता है ना, कभी कभी हमारी बॉडी पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको वो बात याद आके तो भय इससे एकदम रोमांचित हो जाना। रास्ते पर लाना यानी सुधार करना। लंगोटी बिकवाना, दरिद्र कर देना, है ना। लंगोटी बिकवाना, दरिद्र कर देना, इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। लकीर का फकीर होना, रूढ़ीवादी होना, अपनी बात का पक्का होना, ठीक है। लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले में हानि होना, इंपोर्टेंट है ये भी, लेने के देने पड़ना। लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। अच्छे से समझ में आ रही है क्लास, एक एक पॉइंट क्लास का क्लियर हो रहा है ना बेटा आप लोगों का। दबा के शेयर करते रहो, पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करते रहो। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चा शेयर ना करे। आगे बढ़ते हैं। लहू का घूंट पीना, बहुत बर्दाश्त करना। लाले पड़ना यानी मोहताज हो जाना, एक एक रुपए के लिए भटक पड़ना। लट्टू होना, किसी पर रींझना, रींझने का मतलब डोरे डालना। लट्टू यानी उस पर फिदा हो जाना, है ना, लिख देता हूं यहां पर, फिदा हो जाना, फिदा हो जाना। लड़कियों की बात नहीं चल रही है यहाँ पे कि लड़कियों पे फिदा हो गए। फिदा का मतलब आपको कहां फिदा होना है, फिदा होना है आपको अपनी किताबों में, ठीक है, आपको अभ्यास प्रश्नों में फिदा होना है। फिर उसके बाद आप पर जितने भी लट्टू होंगे वो आपको देखी है ना, देखना है ना। सिलेक्शन के बाद जो लट्टू होते हैं ना उसमें मजा अलग ही है। लल्लो चुप्पो करना यानी चिकड़ी चुपड़ी बातें करना। लहू के आंसू पीना, दुख सह लेना। लहू के आंसू, वो हो खून के आंसू पी जाना, हर बात को सह लेना, जितनी भी कष्टकारी बात है, बिल्कुल भैया। शेर की सवारी करना, खतरनाक कार्य करना। शेर की सवारी की है किसी ने आज तक, की होगी, हमने नहीं की। सांप को दूध पिलाना, शत्रु पर दया करना। सोने की चिड़िया यानी कीमती वस्तु। सिर पर कफन बांधना, बलिदान देने के लिए तैयार रहना, है ना भाई। जो हमारे सैनिक होते हैं क्या करते हैं, सिर पर कफन बांधते हैं। सिर पर भूत सवार होना यानी धुन लग जाना, इंपोर्टेंट है। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना। सिर पर सिर मुड़वाते ओले पड़ना यानी काम शुरू होते ही बाधा आ जाना या संकट में पड़ जाना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सांचे में ढल जाना। क्या, सांचे में ढल जाना, अत्यधिक रूपवान होना। क्या, जब कोई भी चीज सांचे में ढल जाती है तो क्या है बेटा, वो एक रूप उसका निखर कर आता है ना। जो भी आप सोने का सामान बनवाते हो, चाहे मिट्टी की ईंट हो, उसका सांचा हो या कोई भी सांचा हो, उसमें जब वो चीज पड़ती है तो उसका रूप बदल जाता है ना। सिट्टी पिट्टी गुम होना, होश उड़ जाना। सुई के नोक के बराबर यानी जरा सा भी। सांच को आंच नहीं कहते ना, सांच को आंच कैसी, सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं होता, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बात की एक बात, सार तत्व यानी पूरा निचोड़। क्या, पूरा निचोड़, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। हाथ मलना, अपनी व्यवस्था व्यक्त करना। वो यार हाथ मलते जैसे है ना, कहते ना कि मैं बहुत परेशान हूं, अपनी बातें परेशानी से बताना। हाँ में हाँ करना यानी चापलूसी करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, पीछा ना छोड़ना, इंपोर्टेंट है। हाथ पीले करना, विवाह करना, है ना। हाथ पीले करना यानी विवाह करना। आप लोगों के भी हाथ पीले होंगे, जरूर होंगे, लेकिन पहले आप लोग सरकारी मास्टर बनोगे। हथियार डालना, क्या, हथियार डालना यानी हार मान लेना। हाथ पांव मारना यानी बहुत अधिक प्रयास करना, बहुत अधिक प्रयास करना। चलिए एक और रह गया है इसके अलावा बस, है ना बेटा। मैंने आपको कितने
200 200 है ना। 200 मैंने क्या कराए आपको, मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां। अब आप जाके मुझे ये बताओ कि क्या कहीं पर भी पेड कोर्स वाला भी आपको 200 मुहावरे नहीं करा रहा होगा भाई साहब। इतना अधिक आपको मटेरियल दे देंगे, इतना अधिक अच्छा बढ़िया टॉप कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आपको कहीं दूसरी जगह पर भटकना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या वॉच करना है, यूनिमॉन्क्स का भाई टेलीग्राम चैनल वॉच करना है आपको, और यूट्यूब चैनल दोनों ही वॉच करने हैं। टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करते रहना है। हवाई किले बनाना, बड़े बड़े ख्वाब देखना, हवा का रुख पहचानना, परिस्थिति को भांपना, इंपोर्टेंट है हवा का रुख पहचानना, हथेली पर सरसों बोना, थोड़े समय में कठिन काम करना, हवा लगना, बुरी संगति का प्रभाव होना, ये भी इंपोर्टेंट है। हक्का बक्का रह जाना यानी हैरान रह जाना, हुक्का पानी बंद करना, जाति से बाहर कर देना, हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा, बिना खर्च किए श्रेष्ठ काम, हमारी बिल्ली हमको ही म्याऊं, हमारी बिल्ली हमको ही म्याऊं यानी सहारा देने वाले पर रौब जमाना, हराम की खाना, कुछ काम ना करना, क्या कहलाता है बेटा कि तू तो हराम की खा रहा है। अच्छी लग रही है क्लासेस एकदम। चलिए लास्ट ही था, हाँ जी लास्ट ही था यही। ओके बेटा, क्लास कैसी लगी है देखिए, पर डे यहां पर आपकी प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन आपकी यहां पर बेटा आपकी क्लास होती है, ठीक है, आपकी यहां पर क्लास होती है। आप लोगों को एक एक चीज कराऊंगा विद भाई किसके साथ, PYQ के साथ, क्या PYQ के साथ, ठीक है बेटा। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।